दोस्त एक नई वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया है पिछले साल यूपी बोर्ड में 2023 के क्लास में। प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है कि एक वोल्टेज जोड़ा गया है, 20 वोल्टेज है विद्युत वाहक बल, और इसे कनेक्ट किया है जिसमें आपके 1 2 3 4 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः 6, 3 और 12 और 4 माइक्रोफैराड दी गई हैं, और बीच में एक प्रतिरोध भी लगाया गया है जो कि 10 ओम का है। अब आप देखिए इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। देखिए मेरे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहिए। मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिहार अकेडमी पर। तो वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको समझा रहे हैं हम। देखिए कैसे। सबसे पहली बात है कि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, यहाँ जाएगी धारा I1, यहाँ जाएगी धारा I2, यही धारा लास्ट तक जाएगी I1, यही धारा यहाँ जाएगी I2, और लास्ट में आगे दोनों धाराएं मिलकर के फिर से क्या बन जाएगी I। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई। आप देखें कि एक ही धारा पर ये दोनों चले गए, तो ये दोनों जो हैं आपके संधारित्र, इनकी धारिताएं जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझ लीजिए बात बिल्कुल तरीके से कि ये जो 6 माइक्रोफैरड है तथा 3 माइक्रोफैरड है, ये है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का सूत्र है 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/3। और इसे आप अगर सॉल्व करेंगे 1/c बराबर लासा आएगा 6, 1 + 2, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 3/6 1/c, और यहाँ से आप जो C1 निकालेंगे वो C1 आपका निकल के आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। बोलो बात क्लियर। जब आपने C1 ऐसे ही आपने निकाला है 2 माइक्रोफैरड, अब आप देखेंगे C2 निकालने के लिए यहाँ पर जो आपके 12 माइक्रोफैरड हैं और जो आपके 4 माइक्रोफैरड हैं, आप देखिए दोनों एक ही श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम निकालने का तरीका वही आपका पुराना वाला। C2 कैसे निकालेंगे 1/12 प्लस 1/4, लासा लेंगे 1/C2 बराबर लासा आएगा 12, 1 प्लस में 3 इक्वल टू 4/12। तो आपका जो C2 का मान निकल गया वो 3 माइक्रोफैरड निकल के आ गया। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहां से आपको पूछा गया था कि आपको आवेशों की मात्रा ज्ञात करनी थी। प्रश्न था कि 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से समझना। आपके जो वोल्टेज दिए गए हैं वो निश्चित है 20 वोल्ट। अब निकालना क्या है मेरे प्यारे छात्रों, सीधी बात समझिए। सबसे पहले Q1 निकालना है, तो Q1 बराबर सूत्र क्या होगा, C1 V1 होना चाहिए, लेकिन V दोनों वोल्ट सभी पर समान है, तो आपको क्या रहेगा केवल V। यहाँ से आप क्या करेंगे, C1 का मान कितना दिया गया है आपको, दिया गया 2 माइक्रोफैरड, इनटू में वोल्टेज कितने हैं 20। अब आपका जो आंसर आएगा 20 दूनी 40 मात्रक Q1, और आवेश है तो आवेश का मात्रक माइक्रो में कूलाम आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना क्या है Q2, क्या होगा C2V। C2 का मान कितना दिया गया है 3 माइक्रोफैरड, 3 लिखिए गुणा वोल्टेज 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 60 माइक्रो कूलाम। तो आपने देखा अलग अलग दोनों पर आपने क्या निकाल लिए, आवेशों की मात्रा निकाल ली है। बोलो बात क्लियर। प्रश्न भी कुछ इस प्रकार था। ये पिछले साल का आपका पेपर है, पेपर आपको मिल जाएगा। हमारे साथ ग्रुप पर जुड़े रहिए, और ग्रुप पर आपको ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो छात्र ग्रुप में ऐड नहीं है, कोई नया वीडियो चाहते हैं तो आप तुरंत मुझे बताएं, ठीक है ना। प्रश्न था संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, दे सकते हैं आप लोग। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करना था। तो प्रत्येक संधारित्र, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो इन दोनों पर आवेश कितना है आपका, इन दोनों पर जो आवेश की मात्रा वो 40 माइक्रोकूलाम है, और इन दोनों पर आवेश की मात्रा समान रहेगी, कितनी है 60 माइक्रोकूलाम। तो 40 माइक्रोकूलाम और 60 माइक्रोकूलाम आपकी आवेश की मात्रा निकल के आ गई है, ठीक है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई नए डेरिवेशन में, तो मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको नया से नया वीडियो जबरदस्त तरीके से मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।